हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महादेव एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो उस व्यक्ति का लेके आया हूँ कि जो कि बिजनेस इंडस्ट्री में अपना प्लेस स्थापित किया, बहुत ही संघर्ष और जीरो से लेकर टॉप तक पहुंचाया। तो हम बात करते हैं उस शख्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि जहाँ चाह होती है वही पेरा होती है। अगर कोई भी इच्छा आपके मन में है या जो भी थिंकिंग आप लेकर चलते हैं कि हमें ये करना है, यदि आप फुल तरह से पैशनेट है उस चीज के प्रति, तो श्योर है कि आपको लक्ष्य मिलेगा ही। तो चलिए हम बात करते हैं आज उस व्यक्ति के बारे में जिसने पूरा बिजनेस इन मीट इंडस्ट्रीज में तहलका मचा के रख दिया। तो आज हम बात करते हैं वे दो शख्स, जो दो दोस्त, एक अभय अजूरा और उनके दोस्त थे विवेक गुप्ता। आप जरूर इनके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये कौन सकते हैं। बहुत ही टॉप इंटेलिजेंट कहेंगे बिजनेस लाइन में, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ वो बिजनेस स्टार्टअप किया कि जो आज इंडिया में मीट इंडस्ट्री, जो कि मीट बिजनेस इंडस्ट्री में पहला स्थान स्थापित किया। तो वे हैं विवेक और अजोरा जी, अभय जी, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हमारा ये वीडियो शूट करने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो और ये लोगों से सीखें कि ये लोग कैसे कहां तक पहुंचे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट और हम बात करते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जर्नी शुरू होती है 2004 से। तो जो कि एक गरीब परिवार से उठ के शुरुआती इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इनके गांव ही से हुई और 2004 में नौकरी के चाह में इन्होंने आगे बेंगलुरु पहुंचे। ये एक्चुअली एक ही स्कूल में पढ़े हुए दो दोस्त थे, जिनका एक ही इंटरेस्ट था। जब भी किसी होटल में जाते थे तो वे मीट ही ऑर्डर करते थे और जो इनका आपसी तालमेल था, जो खाने का इंटरेस्ट था, जो भी चीजें थी इक्वल थी दोनों लोगों के लिए। इसलिए ये दोनों लोगों का जो चाह था एक साथ मिला और किए धमाल इस बिजनेस इंडस्ट्रीज में। तो हम बात करें कि 2004 में अभय अजोरा जी पहुंचे और वहां से स्नातक किए बिजनेस से। ठीक है, बेंगलोर में स्नातक किए बिजनेस से और एक रिक्स बिजनेस होता है उससे, जिससे कि 3 साल तक ये डिग्रियां लेने के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, आपस में जब कभी भी ये होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, आपस में बातें और तालमेल होने से इन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि हमें जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और इंटरेस्ट था मीट वगैरह खाने वगैरह। तो इन्होंने ध्यान दिया कि इस समय जो लोकेलिटी है उसमें मीट को लेकर जब कभी भी होटल में जाते तो केयर करते कि जो भी मीट्स वगैरह अवेलेबल कराया जाता तो उसमें अधिकतर अशुद्धियां और लोगों को एक डर बना हुआ था कि इस मीट में कुछ रोग हो सकता है या एंटीबायोटिक्स की कमी हो सकती है। तो इन चीजों पर फोकस करके इन्होंने स्टार्टअप किया एक बिजनेस और उसका नाम रखा लीसन ब्रांड। You can search on Google about this brand. This brand is one of the most meat brand in India. तो हम बात करें कि ये अभय अजूरा और उनके दोस्त विवेक गुप्ता जो 21 वर्ष की आयु में स्टार्टअप किए लिसन ब्रांड का, और ये स्टार्टअप किए 2015 में। एक्चुअली इनका एजुकेशन पीरियड 2004, आफ्टर 10 years ही स्टार्टअप दैट बिजनेस। तो लिसन ब्रांड के बारे में बता दें फर्स्ट ऑफ ऑल कि है क्या क्या। तो इनका जो कि वार्षिक टर्नओवर की बात करें तो 35 टू लेकर 40 अरब डॉलर इनका टर्नओवर है इस बिजनेस का, जो कि एक साल में 35 से लेकर 40 अरब डॉलर का टर्नओवर करते हैं। और ये जो कि केवल 2 साल में 15 करोड़ की कमाई की शुरुआती दौर। और हम बात करें कि इन्होंने जब यह बिजनेस स्टार्ट किया तो इनका फुल फोकस था नॉट क्वांटिटी, ओनली बिजनेस डिपेंड ऑन क्वालिटी।
तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो जरूर आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। शुरू में तो टाइम लगेगा, लेकिन जरूर हम वादा करते हैं कि आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि जो आप इन दो लोग विवेक और अभय जी से सीख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की और पहुंचे उस स्तर तक जहां बहुत ही मुश्किल से ही लोग पहुंच पाते हैं। तो वे स्टार्ट जब किए तो 1 मंथ में इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया और उनका एक वेब था लिसन ग्रांट का और उस पर बुकिंग शुरू हुई। तो फर्स्ट मंथ में जो कि बुकिंग स्टार्टअप हुई वो 300 ऑर्डर मिले थे पहला मंथ में। ठीक है, एक्चुअली हम पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट जो ऑर्डर मिला 300 ऑर्डर से। तो उन दोनों लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों से मिला, वे वहां पहुंचे जहां की क्वालिटी मेंटेन करे और ये उस पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचे और वहां केयर किया कि हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे और इन जो भी मीट हम वहां से अवेलेबल कराएंगे उसमें एंटीबॉडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड यू दैट एंटीबॉडीज मीन्स इफ you are eating any meats, it's depend on that particular thing which type of antibodies depend that things। तो उस जो भी मछलियां वहां से आती थी, जो भी समुद्री जीव को अवेलेबल कराते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वे दोनों लोग जाकर कड़ी मेहनत धूप में खड़े होकर और शुरुआती मंथ में इतना संघर्ष करते हुए उसने क्वालिटी मेंटेन की और उसमें की 50% टू 20% एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ा उस क्वालिटी मेंटेन करने में और फोकस किया कि वेट श्योर किया कि जो भी पैकेट उन्होंने पैक किया उस मीटों का, तो वे इस बात पे ध्यान दिए कि उस पे फिक्स एंटीबॉडीज हो। वे वही मछलियां उन मछुआरों से ऑर्डर करते थे, वही जो सी फिशेस जो भी फिशेस थी उस सबको उन्होंने अपने सामने 300 ऑर्डरों को इतना मेंटेन किया, इतना जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया कि अगले ही मंथ उन्हें उस साइट से 50,000 ऑर्डर मिले। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे उतनी बड़ी चीज को मेंटेन किए होंगे। 300 ऑर्डर्स को उन्होंने खुद अपने हाथों से उन फिश मीटेज और अन्य मीट जो था उसको उन्होंने कवर किया और क्वालिटी मेंटेन करके वेट पर ध्यान देकर और उस पर टोटली फोकस्ड होकर पैशनेट होकर वो काम किया और नेक्स्ट जो भी ऑर्डर मिला मंथ में वो था 50,000। अब आप समझ रहे होंगे कि जब इन्होंने अपनी नौकरी स्टार्टअप की थी यहाँ 2004 में, छोड़ने की बात हुई तो बहुत से लोगों ने उन्हें पुश किया कि you should not do like that because you cannot say that your business will be grow up. At the time you should focus about your job. But वे दोनों समझते थे कि हमें करना क्या है और फुल पैशनेट के साथ पहुंचे उस लक्ष्य तक 50,000 पार किए। और उस समय उसका जो कंपनी लिसन ब्रांड था उसके 30 यूनिट, इसका मतलब ये बता दें कि वो 30 प्लेस पे अपना पैकेजिंग करते थे उन मीटों का, वे 30 से 90 यूनिट हो गया दूसरे मंथ में ही। तो आप सीखे वो चीज क्वालिटी मेंटेन में कि वो कैसे 30 से लेकर 90 यूनिट कवर किए और फुल फोकस्ड हुए एंटीबॉडीज चेकअप पे। जब कोई भी वो मीट लाते तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट हम बात करें, जब वो कोई चिकन खरीदने जाते थे तो वे उस प्लेस पे जाते थे, उस चिकन कारोबारियों के पास जाते थे और फर्स्ट ऑफ ऑल उन मुर्गियों को चेकअप, वो चिकन को चेकअप कराते थे कि क्या इनमें एंटीबॉडीज की कमी तो नहीं है, क्या इसमें कोई डिजीज तो नहीं है। इस प्रकार इन्होंने जब चेकअप जहां भी जाते एक एक चिकन को चेकअप कराते और फुल फोकस्ड होकर उन व्यापारियों, चिकन व्यापारी थे, उनसे वो सभी फूड मटेरियल अवेलेबल कराते थे उन चिकन कारोबारियों को।
कि जब भी ये चिकन्स कुछ लायक हो, हम उसको पैकेजिंग करने लायक हो, उस समय वो फुल एंटीबॉडीज के साथ और फुल जो न्यूट्रिएंट हैं जो पाए जाते हैं उनमें वो मिले। और इस प्रकार इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करते हुए हर रोज, हम बात करें इस समय, आप अभय और विवेक, ये दोनों दोस्त जब मिलकर स्टार्टअप किए, इस समय उनके कंपनी में नियर अबाउट 50-100 मेंबर्स वर्क करते हैं और ये इंडिया में लगभग 2000 यूनिट कवर किए हुए हैं, पूरा इंडिया की बात करें। और उनका जो हर रोज का टर्नओवर है 30 टन मांस वो टर्नओवर करते हैं रोज का। आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त प्लानिंग किए होंगे इस चीज के लिए कि वे यहां तक पहुंचे और हर रोज 3 टन मांस का विक्रेता, यानी कि आप समझ सकते हैं टर्नओवर करते थे, मीटों का आदान प्रदान करते थे। क्यों? वाई? If you depend only on quantity, कि I will sell 40 tons, 50 tons, you cannot depend on quality, तो your business surely day by day goes to failure, because इस समय जो भी है वे बिजनेस डिपेंड करता है आपका क्वालिटी पे, कि लोग भी ऐसे नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं कि हम कोई भी उत्पाद, इस समय हम बात करें कि यदि एक व्यक्ति आपके बिजनेस से खुश होकर जाता है तो वो श्योर है कि आगे 100 मेंबर्स को सजेशन देगा आपके यहां से वो मटेरियल लेने के लिए। लेकिन यदि एक मेंबर ना खुश होता है और जाता है तो वो श्योर है कि 150 लोगों को कंसल्ट करेगा कि आप उनसे मटेरियल ना लें। तो आप सोच सकते हैं कि इतना जबरदस्त मेंटेनिंग और इतना जबरदस्त पैशनेट होकर वर्क कि आज महीने की बात करें तो 60 से 70 करोड़ टर्नओवर करते हैं इस कंपनी से। लीसेंट ब्रांड के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, उन दोनों लोगों के बारे में सर्च कर सकते हैं, क्या जबरदस्त प्लानिंग थी। शुरू में कड़ी मेहनत किए, लेकिन धीरे धीरे उसका रिजल्ट उनके सामने आया और वे सही प्रूव किए कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है, और वो पहुंचे उस मुकाम पे कि इंडिया का लार्जेस्ट मीट इंडस्ट्रीज के टॉपेस्ट बिजनेसमैन है। तो चलिए आज हम बात किए इन दो शब्द, नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो ऐसे जो कि टॉप लेवल्स बिजनेसमैन हैं उनके बारे में बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।